गए, आज 15 दिन हो गए ये सूट में मैं फिर रही हूँ। ऐसे हालात कभी नहीं थे, अल्लाह माफ करे। बच्ची का जहेज थोड़ा सा बनाया हुआ था वो भी सारा ही ख़त्म हो गया। लैपटॉप बच्ची पढ़ रही थी, लैपटॉप भी, किताबें भी थी उसकी, कुछ भी नहीं बचा। समा स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और समा न्यूज़ आपको लम्हा बालम्हा सैलाब की सूरत हाल से अपडेट कर रहा है। आज मैं मौजूद हूं एक खैमा बस्ती में जो कि चूंग के इलाके में वाक़या है और यहाँ पर पानी की वजह से जिन घरों में सैलाब आ चुका था, जो घर डूब चुके थे, 2-2 मंजिला यहाँ पर घर डूब चुके थे, उनके लिए यहाँ पर खैमा बस्ती बसाई गई है। यहाँ पर तो लोगों को सहूलियात मैसर है, लेकिन वो घर जाने से कासिर हैं और उनको क्या क्या मसाइल हैं, घर में किस हद तक नुकसान हुआ है, आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे और उनकी दास्तान आपको सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और उनके मसले मसाइल हम हुकूमती इदारों तक भी पहुँचाएँगे ताकि उनकी कुछ मदद हो सके और वापस वो अपने घरों में जा सकें। घर में क्या सूरत हाल? अभी तक कोई पता नहीं चल रहा, पानी में ही है। पानी निकल गया है वहाँ से? नहीं, कोई नहीं। तो कितना नुकसान हो गया घर में? ऑलमोस्ट सब कुछ है, घर का सामान, मकान, सब कुछ, कोई चीज़ नहीं बची। अब ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ भी नहीं बचा। भाभीयों का सामान, हमारा सामान, सब कुछ ख़त्म हो गया और कोई हमें समझ नहीं आ रही कि बंदा इसके बाद जाए कहाँ पे। कोई हुकूमत की तरफ से भी कोई जो है ना मदद नहीं मिली अभी तक। यहाँ पे आपको सहूलियात मिल रही हैं सारी? हाँ जी, खाना पीना कपड़ा हर चीज़ मिल रही है। लेकिन जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे पानी तो नहीं आता? क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि बारिशें हो रही थी। पानी नीचे से तो आ जाता है, ऊपर से तो नहीं आता, लेकिन जाहिर है नीचे हैं खैमे तो, लेकिन नीचे नहीं सोया जाएगा, पानी काफ़ी आ जाता है अंदर। वैसे माशाल्लाह यहाँ पे इन्होंने हमें काफ़ी सहूलियात दी हुई हैं, खाना पीना रहना सब कुछ। इनको तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना है। इनका घर अभी तक पानी में डूबा हुआ है और पानी वहाँ से नीचे नहीं उतरा और इनका भी ये कहना है कि यहाँ तो हमें हर चीज़ मिल रही है लेकिन हम घर नहीं जा सकते इस टाइम पे। और लोगों से मुलाकात करते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपका घर कहाँ पर है? वो थीम पार्क में है, बरकत कॉलोनी। तो घर की क्या सूरत हाल है? घर तो नज़र ही नहीं आ रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा पानी उतरा है तो सारे डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। हम लेके भी कुछ नहीं आए, जो कपड़े पहने हुए थे ना, हमें पता ही नहीं था इधर पानी, 5 साल हो गए थे हमें पता ही नहीं था कि पानी आएगा, बस यकदम पानी आया। और हमने बच्चे कितने हैं आपके? मेरी एक बेटी 2 बेटे हैं। यहाँ पे सहूलियात सही मिल रही हैं? हाँ जी, सहूलत सही है, खाना भी मिलता पे टाइम टाइम सही, अल्लाह का शुक्र और रखा उन्होंने भी, बड़ी मेहरबानी उन्होंने। घर बार तो बिल्कुल ही है नहीं, ख़त्म हो गए तो भैन भरा वैसे ही नहीं पुछण दे, फिर उन्होंने नालों तो यही अच्छे है कि सानू पुछण दे तो असीं बैठे हैं खांदे। हुकूमत ने रब्ता किया कोई आपसे? नहीं, कोई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने पूछा ही नहीं है किसी ने, बस खाना खा रहे हैं, बस ये खा रहे हैं और कुछ नहीं है हमारे पास। घर जाके आपने सूरत हाल देखी है कि वहाँ पे रास्ता भी है घर जाने का? सड़कें टूट गई हैं, कुछ भी है ही नहीं, सड़कें ही नज़र नहीं आ रही थी। बच्ची का जहेज थोड़ा सा बनाया हुआ था वो भी सारा ही ख़त्म हो गया। लैपटॉप बच्ची पढ़ रही थी, लैपटॉप भी पता नहीं किधर है किधर नहीं है। किताबें भी थी उसकी, BA में थी वो, जब यूनिवर्सिटी जाती है, कुछ भी नहीं बचा। हम इनके दुख का मदावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हुकूमत से भी यही अपील करेंगे कि इन लोगों की मदद करें, इनको घर जाने में मदद करें। जो इनके घर का नुकसान हुआ है एटलीस्ट उसका अजाला हो जाए, वहाँ पर ये बैठ सकें, क्योंकि वहाँ पर ना बिजली है, पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है कि ये लोग वहाँ पर जा भी नहीं सकते और घर में जो दरारें आ चुकी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ लोगों से भी मुलाकात करते हैं, आपको खैमा बस्ती भी यहाँ की दिखाते हैं। क्या सूरत हाल है आपके घर की? घर का तो बिल्कुल कुल हालात नहीं है, क्योंकि पानी छत पे आ गया था, छत तक पानी सारा आ गया, अंदर सारा सामान रह गया, कोई चीज़ नहीं हमने उठाई। हमारी उसी तरह छत के पंखे लगे हुए हैं, घर का फर्नीचर पड़ा हुआ है, पेटियां पड़ी हुई हैं, हर चीज़, बच्चों के कपड़े जूते वगैरह कुछ नहीं उठाया, सब कुछ उधर ही पड़ा हुआ है। बस मैं कुरान पाक और अपने बच्चे लेकर निकली। अभी हुकूमत ने आप लोगों से रब्ता किया?
हमारे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। हमें ये दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज़ हमारे बच्चों को खाने के लिए हर चीज़ दे रहे हैं, बिस्तर वगैरह, चारपाइयाँ, सब कुछ। लेकिन हुकूमत ने कोई हमारे आके नोटिस नहीं लिया और ना ही आके हमें पूछा। हम लोग ये चाहते हैं हमारा दोबारा पे घर बहाल हो, हम अपने घरों में वापस जाएं। हम इधर फ़कीरों की तरह बैठे हुए हैं, हम लोग मांगने वाले थोड़ी हैं जो हम इधर। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह मियाँ आप लोगों की मदद करें। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि हुकूमत तक आप लोगों की आवाज़ पहुँचाएँ। वहाँ पर कितना सामान था घर में आपके जो थोड़ा बहुत बच गया हो? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कपड़े भी नहीं बच्चों के लेके आए, कोई चीज़ नहीं लेके आए। हमने कहा अपने बच्चे लेके आए और कुरान पाक उठा के बच्चों को दिया भी, आप घर ले जाइए, पानी में ना बह जाए। और उन्होंने उठाने दिया ही नहीं। पुलिस ने उसी टाइम हमें बाहर निकाल दिया। लेडीज़ पुलिस बुला ली है, लेडीज़ नहीं जा रही क्योंकि हम दवाइयाँ डाल रहे थे, हमारी हर चीज़ अंदर पड़ी हुई है। और उन्होंने कहा लेडीज़ बुलाओ, उन्होंने हमें धक्के दे के और सबको बाहर निकाल दिया। जब पानी आया, पानी एकदम ज़ोर से आया है, वो भी क्या कर दिया, जानी नुकसान हो सकता था। पुलिस वाले भी ये इनका, लेकिन हमने कुछ चीज़ नहीं उठाई, जैसे पड़ी हैं वैसे ही पड़ी हुई है। अब वो घर नहीं रह गए, अब सारे घर वो ख़राब हो जाएंगे, वो उसमें वो ताकत नहीं रहेगी घरों में, बिल्कुल नहीं, रहने वाले नहीं, काबिल नहीं है, गटर बंद हो जाएंगे। हुकूमत को चाहिए हमारी आके इमदाद करे और हमारे आगे घरों को दोबारा पे बहाल करें। मेरे पास इस टाइम अल्फाज नहीं है कि ये किस मुश्किल में और किस कर्ब से इस टाइम गुजर रहे हैं कि इनके पास इस टाइम छत नहीं है। जो इनकी छत थी वो इनसे छिन चुकी है, वहाँ पर सारा पानी भर चुका है और ये वहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं। कुछ और लोगों से भी मुलाकात करते हैं, उनकी स्टोरीज़ भी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं घर की क्या सूरत हाल है आप? मेरे घर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे घर की छत मुझे चाहिए। मुझे ऐसी जगह पे नहीं बैठना आता। मैं आज बड़ी टेंशन में हूँ। ये चीज़ें क्या है इंसान के लिए, घर की छत मुझे चाहिए। बड़ी मेहरबानी मरियम नवाज, या कोई भी हमारे साथ हेल्प कर सकता है हमारे छत की। मेरे बच्चे इतना रो रहे हैं, मम्मा हम इधर नहीं रह सकते, हमें हमारे घर में लेके जाओ, जैसा भी है, जो भी है, हमारा घर सही है हमारे लिए। हम और कुछ नहीं मांगते, ना हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है, हमें हमारा घर बस चाहिए। हमारा पैगाम बस यही है, हमें जब हम इधर से जाएं तो हमें हमारे घर सही सलामत मिले। जैसे हम छोड़ के निकले थे, हमने बच्चों के कपड़े तक नहीं कसम से लिए। आज 15 दिन हो गए ये सूट में मैं फिर रही हूँ। ऐसे हालात कभी नहीं थे जैसे मेरे इस दफ़ा हुए। अल्लाह माफ़ करे। हुकूमत तो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है, लेकिन सिविल सोसाइटी भी इस टाइम शाना बशाना खड़ी है। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदीउल्लाह बाजवा साहब, और हम उनसे पूछेंगे कि वो इस टाइम सैलाब मुतासरीन की मदद किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इस टाइम लोगों की मदद आप किस तरह से करें, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई? मैं ये तो नहीं कहता फैसिलिटीज़ हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, इसलिए कि फ़ैसिलिटी तो बहरहाल अपने घर में ही होती है, चाहे किसी का कच्चा घर ही क्यों ना हो। घर होता है और शेल्टर होम होते हैं। तो ये ज़ाहिर है जैसे गवर्नमेंट ने पहले बड़े लेवल पर लोगों को रेस्क्यू किया, उसके बाद समाजी तंजीमें आगे बढ़ती हैं, वो रिलीफ़ का काम करती हैं, वो लोगों के फौरी दुख जो हैं उनको कवर करती हैं। तो हम भी उसवा फाउंडेशन की तरफ से हमने यहाँ पे खैमा बस्ती आबाद की, उसमें कुछ 400 के करीब अफराद हैं जिनको हम केयर टेक कर रहे हैं, शुरू से ही उनकी कफ़ालत कर रहे हैं, उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ तरह से जैसे माहिर नफ्सियात भी यहाँ आती हैं, गायनकोलॉजिस्ट भी यहाँ आ चुकी हैं, मेडिकल कैंप हमारा पहले दिन से यहाँ मौजूद है। पंजाब के दीगर इलाकों में भी काम कर रहे हैं, बुनेर में बल्कि काम कर रहे थे, तो यहाँ सैलाब आ गया तो गायनकोलॉजिस्ट भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया? हमारा चूँकि अपना गायनी सेंटर है, हम मुस्तकिल काम करने वाले लोग हैं, लिहाजा जब इस तरह की कोई मुसीबत आती है तो हम अपनी मेडिकल टीम को मैदान में लेके आते हैं। और यहाँ मुस्तकिल मेडिकल कैंप है, यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट हमने फ्राहम की है, पीछे मस्जिद कम्युनिटी सेंटर दिया है, बच्चों के लिए जो टीचर है वो आ जाती है, यानी एंगेज करते हैं लोगों को, फिर तीनों वक्त खाना दे रहे हैं। इसी तरह से खैमे के साथ
जितनी भी ज़रूरियात वाबस्ता हैं और जो उनके ज़ाहिर है वो एकदम घर से भागे हैं, निकले हैं, कपड़े नहीं हैं, कपड़े दे रहे हैं उनको, जूते नहीं हैं, जूते दे रहे हैं, दीगर ज़रूरियात। जैसे अभी कल मुझे उन्होंने कहा कि हमारे पास कूलर नहीं है पानी सेव करने के लिए, और एक दो ख़वातीन ने कहा कि हम शुगर पेशेंट हैं तो हमारी इंसुलिन जो है वो महफूज नहीं रह रही, तो आप हमें कूलर दें। तो आज हम कूलर लेके आए थे, कपड़े लेके आए थे और बहुत सी चीज़ें शायद आप। चलो ये तो बुनियादी ज़रूरियात की बात होगी ना। अब जिनके घर डूबे हुए हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं कि क्या वो वापस वहाँ पर जाने के काबिल हैं या आप लोग उनको भेज रहे हैं? देखें, इसमें कुछ काम होता है जो बिल्कुल सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, रियासत कर सकती है। मसलन ये पानी ओवरफ्लो होके तो इस बस्ती में, इस टाउन में, थीम पार्क में जो जहाँ आप खड़ी हैं इस वक्त, आप अगर जाएंगे देखेंगे तो वो जो जगह इनकी इस वक्त डूबी हुई है वो इस जगह से 30 से 40 फुट नीचे है। जब पानी आया है तो इनके घरों में 20-30 फुट पानी दाखिल हुआ है। अब वो काम चूँकि अगर तो बंद तोड़ के आता पानी, तो जब पानी उतरता है दरिया का तो उसूली तौर पर पानी वापस उसी तरह से फ़्लो हो जाता है, वापस चला जाता है। यहाँ चूँकि पानी बंद तोड़ के नहीं आया, ओवरफ्लो हो क्या है, बंद अपनी जगह मौजूद है, लिहाजा अब ये इस सड़क और उस जगह से दरमियान फंस चुके हैं। अब गवर्नमेंट इनको रेस्क्यू कर सकती है इस हवाले से कि वो एवैक्यूएट करे, पानी को दोबारा निकाले, टरबाइन लगाए या कोई और तरीका, या बंद तोड़ के उसमें से पानी को निकाला जाएगा। वैसे पानी खुद ब खुद खुश्क नहीं होगा क्योंकि बारिश ऊपर से हो ही जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जहाँ पर पानी थोड़ा सा कम हो गया है वहाँ पे लोगों के घर ज़ाहिर है थोड़े तो नज़र आ रहे होंगे या खाली पड़े होंगे, तो वहाँ पे क्या लोग जा चुके हैं? जी, उसकी तादाद बिल्कुल कम है। इसलिए जैसे आज हमारी ये खातून बहन ने कहा कि हमारे घर से पानी उतरा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पानी जाएगा लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगेगा। अगर गवर्नमेंट पानी निकाल देती है तो जल्दी से ये घर खाली हो जाएंगे और फिर इनको इनकी सफाई करवा के दोबारा से इनकी रहाइश के काबिल बनाने के लिए बहरहाल समाजी तंजीमें तो अपनी जगह किरदार अदा करेंगी, लेकिन गवर्नमेंट को बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कैलकुलेशन कर सकती है और हम उसके मुआविन हो सकते हैं इंशाअल्लाह। समा स्टोरीज़ में आज हमने आपको फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करवाया और यहाँ पर ख़वातीन की दुख भरी दास्तान भी हमने आपके सामने रखी। यहाँ पर लोग इंतहाई तकलीफ़ का शिकार हैं क्योंकि वो अपने घर से दूर हैं। नो डाउट यहाँ पर इनको बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन घर का नेमुल बदल नहीं हो सकता। मेरी हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ, चक्कर लगाएँ, यहाँ पर इनके घरों का एक मुस्तकिल इनको कोई सोल्यूशन दें ताकि ये अपने घर वापस जा सकें। अगले शो में मुलाकात होगी। समा स्टोरीज से फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।